दोस्तों आज आरसीबी और दिल्ली के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को खूब धोया, लेकिन फिर दिल्ली ने गेंद से शानदार वापसी की। वहीं फिर आरसीबी ने भी गेंद से मैच पलट दिया, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दर्शकों को शुरुआत से ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। आरसीबी की ओर से ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली और इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज फील सॉल्ट। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज सतर्क रहे और रन गति थोड़ी धीमी रही, लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ उसने मैच की टोन सेट कर दी। अक्षर पटेल के ओवर में फील सॉल्ट ने पहला हमला बोला। पहले एक शानदार छक्का मारा, फिर अगली गेंद पर करारा चौका। तीसरा ओवर लेकर आए मिशेल स्टार्क, लेकिन ये ओवर उनके लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हुआ। फील सॉल्ट ने पहली गेंद को मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेजा, फिर दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर चौका। तीसरी गेंद को फिर से मिड ऑन की दिशा में चौके के लिए धकेल दिया। चौथी गेंद पर स्टार्क ने नो बॉल फेंकी और उस पर भी सॉल्ट ने चौका जड़ दिया। अगली फ्री हिट पर गेंद बल्ले के टॉप एज से लगी और विकेट कीपर के ऊपर से उड़ती हुई सीधे बाउंड्री पार 6 रन के लिए चली गई। पांचवी गेंद पर सॉल्ट ने सिंगल लिया और फिर आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने भी चौका जड़कर ओवर को धमाकेदार अंदाज में खत्म किया। इस एक ओवर में 30 रन बने और सिर्फ 3 ओवर के अंदर ही आरसीबी का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया था। चौथे ओवर में विराट कोहली ने एक बार फिर अक्षर पटेल को निशाने पर लिया और एक खूबसूरत छक्का जड़ा। लग रहा था कि आरसीबी बिना ब्रेक के रनों की बौछार करने वाली है, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने स्टेडियम को सन्न कर दिया। फिल सॉल्ट, जो सिर्फ 17 गेंदों में 37 रन ठोक चुके थे, एक गलत फहमी की वजह से रन आउट हो गए। उन्होंने कवर की ओर गेंद को पंच किया और जल्दी एक रन चुराने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन विराट कोहली ने मना कर दिया। सॉल्ट वापस मुड़े, लेकिन उस मोड़ पर उनका पैर फिसल गया। वो संतुलन खो बैठे और जैसे ही उठे तब तक देर हो चुकी थी। दिल्ली के फील्डर विप्रज निगम ने बिजली सी तेजी से थ्रो मारी और सॉल्ट को पवेलियन भेज दिया। इस विकेट ने आरसीबी की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगा दिया। फील सॉल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल, लेकिन वो शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखे। अगले 2 ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं आई और रनगति थम सी गई। छठे ओवर में मुकेश कुमार ने पडिक्कल को ऑफ कटर डालकर फंसा लिया। बल्ले से गेंद ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और कैच आउट हो गए। पडिक्कल ने 8 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया। अब क्रीज पर आए राजत पाटीदार। पावर प्ले के बाद 6 ओवर में आरसीबी का स्कोर 64 रन पर 2 विकेट हो चुका था। 7वां ओवर लेकर आए विप्रज निगम। विराट कोहली ने शुरुआत में उन पर दबाव बनाने की कोशिश की और एक शानदार छक्का भी जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर विप्रज ने विराट कोहली को कैच आउट करा दिया। कोहली ने 14 गेंदों में 22 रन बनाए। अब क्रीज पर आए लियाम लिविंगस्टोन, लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी ने अब पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया था। रन गति गिरती जा रही थी और आरसीबी का मिडिल ऑर्डर बिखरने लगा। 10वें ओवर में मोहित शर्मा ने लिविंगस्टोन को सिर्फ 6 गेंदों में 4 रन पर आउट कर दिया। एक समय जिस टीम ने 3 ओवर में 50 रन बनाए थे, 10 ओवर तक आते आते सिर्फ 90 रन था और 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी। क्रीज पर मौजूद थे राजत पाटीदार और नए बल्लेबाज जितेश शर्मा। इन दोनों से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे। 12वें ओवर में पाटीदार ने एक शानदार चौका जड़कर टीम के 100 रन पूरे कर दिए। स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दिल्ली के अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव। उन्होंने जितेश शर्मा को ऐसे फंसाया कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आया। जितेश काफी संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार 11 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट ने आरसीबी की परेशानियों को और गहरा कर दिया। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और दिल्ली की गेंदबाजी शानदार कंट्रोल में दिख रही थी। जितेश शर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कृणाल पांड्या। अब आरसीबी के पास 2 अनुभवी बल्लेबाज थे जो क्रीज पर टिक सकते थे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों ने ऐसी कसावट दिखाई कि बाउंड्री जैसे गायब हो गई। 15वां ओवर फिर से कुलदीप यादव लेकर आए और इस बार उन्होंने आरसीबी को सबसे बड़ा झटका दिया और राजत पाटीदार को चलता किया। पाटीदार ने 23 गेंदों में 25 रन बनाए।
अब आरसीबी का स्कोर था 117 रन पर 6 विकेट। लग रहा था जैसे टीम 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। राजत पाटीदार के आउट होने के बाद मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड, लेकिन शुरुआत में उन्हें भी स्ट्राइक रोटेट करने में दिक्कत हो रही थी। 15वें ओवर से लेकर 17वें ओवर तक आरसीबी सिर्फ रन जोड़ रही थी, लेकिन बाउंड्री नहीं आ रही थी। ओवर दर ओवर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा गेंदबाज विप्रज निगम ने कृणाल पांड्या को ऐसा फंसाया कि वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। कृणाल पांड्या ने 18 गेंदों में 18 रन बनाए। आरसीबी का स्कोर अब था 125 रन पर 7 विकेट। अब सारी उम्मीदें टिक गईं टिम डेविड पर। आखिरी 2 ओवर बचे थे और आरसीबी को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने के लिए किसी तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत थी और टिम डेविड ने वही कर दिखाया। अक्षर पटेल के लिए ये ओवर बुरा सपना बन गया। टिम डेविड ने पहली ही 2 गेंदों पर लगातार एक छक्का और एक चौका जड़कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिर चौथी गेंद पर एक और छक्का, गेंद सीधी दर्शकों के बीच। इस ओवर में कुल 17 रन आए। अक्षर पटेल के नाम 4 ओवर में 52 रन गए। 20वें ओवर की जिम्मेदारी संभाली मुकेश कुमार ने, लेकिन टिम डेविड अब पूरी लय में थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का मारकर टीम के 150 रन पूरे कर दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का उड़ा दिया। आखिरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़कर ओवर का शानदार अंत किया। कुल मिलाकर इस ओवर से आए 19 रन। आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। एक समय जब टीम 120 पर 7 थी तब ये स्कोर भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन टिम डेविड की धमाकेदार बल्लेबाजी ने अंत में टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा ही दिया। टिम डेविड ने आखिर के 2 ओवरों में अकेले 36 रन ठोके और नाबाद पारी खेली, जिसने टीम को संभल दिया। उन्होंने 20 गेंदों में 37 रन बनाए। दिल्ली की गेंदबाजी की बात करें तो 2 नाम सबसे ऊपर रहे, कुलदीप यादव और विप्रज निगम। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं विप्रज निगम ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके और फील्डिंग में भी उनका रनआउट बहुत अहम साबित हुआ। दिल्ली कैपिटल्स को चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत के लिए 164 रनों का लक्ष्य मिला। एक ऐसा स्कोर जो इस मैदान की तेज पिच और छोटी बाउंड्री के हिसाब से मुश्किल नहीं। 164 रनों का पीछा करने जब दिल्ली की टीम मैदान में उतरी तो ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली फाफ डू प्लेसिस और युवा फ्रेजर मैकगर्क ने, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजों ने शुरू से ही ऐसा दबाव बनाया कि दोनों सलामी बल्लेबाज टिक नहीं सके। पहला ओवर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने फेंका और उन्होंने अपनी स्विंग और लाइन से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। ओवर से सिर्फ 1 रन आया। दूसरे ओवर में गेंद संभाली यश दयाल ने और उन्होंने तुरंत असर डाला। तेज रफ्तार गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर हल्की उछाल। फाफ ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए और गेंद सीधा मिड ऑफ पर राजत पाटीदार के हाथों में जा समाई। फाफ डू प्लेसिस सिर्फ 7 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिल्ली को पहला झटका जल्दी ही लग गया। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर अनुभव का परिचय दिया। इस बार उनका निशाना थे फ्रेजर मैकगर्क। जितेश ने एक मुश्किल कैच को स्टाइलिश अंदाज में लपक लिया। मैकगर्क ने 6 गेंदों में 7 रन बनाए और दिल्ली का दूसरा विकेट गिर चुका था। अब मैदान पर थे केएल राहुल और अभिषेक पोरेल। इन दोनों ने कुछ देर तक पारी को थामने की कोशिश की। राहुल ने 1-2 शानदार चौके लगाए, वहीं पोरेल ने भी अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी की टाइट गेंदबाजी के सामने पोरेल जूझते नजर आए और फिर 5वें ओवर में भुवनेश्वर ने एक बार फिर हमला बोला। पोरेल ने लेग साइड की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई। विकेट के पीछे खड़े जितेश शर्मा ने एक और हैरत अंगेज कैच लेकर दिल्ली को तीसरा झटका दे दिया। अभिषेक पोरेल ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए और दिल्ली का स्कोर 30 रन पर 3 विकेट हो गया। अब क्रीज पर राहुल के साथ आए थे कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी इतनी सधी हुई थी कि रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली ने सिर्फ 39 रन बनाए और 3 विकेट गंवा दिए। चिन्नास्वामी जैसी पिच पर यह बेहद धीमी शुरुआत मानी जाती है। पावर प्ले के बाद जब बॉलिंग में बदलाव किया गया तो जॉश हाजलवुड और युवा लेग स्पिनर सुयाश शर्मा गेंदबाजी पर आए। दोनों ने बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। केएल राहुल और अक्षर पटेल ने कुछ देर तक संघर्ष किया। बीच बीच में बाउंड्री भी आई, लेकिन रन गति कभी रफ्तार नहीं पकड़ सकी। 9वें ओवर में सुयाश शर्मा ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने अक्षर पटेल को चकमा दे दिया। अक्षर ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और आसान कैच में बदल गई। अक्षर पटेल ने 11 गेंदों में 15 रन बनाए। एक बार फिर दिल्ली को तब झटका लगा जब उन्हें टिक कर खेलने की जरूरत थी। इस विकेट से आरसीबी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अक्षर के आउट होने के बाद मैदान में आए ट्रिस्टन स्टब्स। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और दिल्ली को जीत के लिए बाकी थे पूरे 100 रन।
10 ओवर के बाद जब दिल्ली को अभी भी करीब 100 रन की दरकार थी, तब मैदान पर जो संयम और हिम्मत की जरूरत थी वो राहुल ने बखूबी दिखाई। शुरुआत में विकेट गिरने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी से खेला, लेकिन जब विकेट थमे तो उन्होंने गियर बदला और आरसीबी पर पलटवार कर दिया। 12वें ओवर में राहुल ने अपने पुराने साथी कृणाल पंड्या को निशाने पर लिया। पहली बॉल पर हल्के हाथ से ड्राइव खेलकर चौका और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैदान में जैसे अचानक ऊर्जा आ गई और दिल्ली की डगमगाती नाव फिर से लय में लौटती दिखी। अब राहुल का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अगला ओवर डालने आए लियाम लिविंगस्टोन, जो स्पिन से रन रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल के इरादे अब कुछ और ही थे। उन्होंने पहले ऑफ साइड पर एक शानदार कवर ड्राइव से चौका मारा और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ा। इस हमले ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेज किया बल्कि आरसीबी के प्लान को भी हिला दिया। ड्रेसिंग रूम में बैठे कोहली और बाकी खेमे में चिंता की लहर दौड़ पड़ी। राहुल ने अपनी पारी को जिस खूबसूरती से ढाला वो काबिले तारीफ था। उन्होंने 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। एक ऐसा पारी जो शुरुआती दबाव, गिरते विकेटों और रन रेट के दबाव के बीच आई थी। इस 50 में क्लास भी था, पावर भी और मैच को पलटने की धमक भी। अब आए जोश हेजलवुड, लेकिन राहुल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके मारे, एक स्क्वायर लेग की दिशा में और एक पॉइंट के ऊपर से। इस ओवर में स्टब्स और राहुल की साझेदारी ने भी 50 रन पार कर ली। एक ऐसी साझेदारी जो दिल्ली को मैच में वापस ले आई थी। राहुल इस ओवर को और खास बनाना चाहते थे, इसलिए 5वीं गेंद पर फिर चौका मारा और आखिरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का। ओवर से कुल 22 रन आए और मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर मजबूत हो चुका था। अब आखिरी 5 ओवर में 43 रन चाहिए थे। आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और केएल राहुल के धमाकेदार अंदाज के बाद अब ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 16वें ओवर में सुयश शर्मा की गेंदबाजी पर स्टब्स ने अपने हाथ खोले और बेधड़क खेलते हुए पहले एक खूबसूरत चौका मारा। गेंद सीधी कवर के ऊपर से निकली और सीमा रेखा पार कर गई। अगली ही गेंद पर स्टब्स ने एक शानदार छक्का लगाया। गेंद स्टेडियम के स्टैंड्स में जा गिरी और आरसीबी की मुश्किलें और गहरी हो गईं। अब गेंदबाजी की कमान फिर से अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी, लेकिन स्टब्स की नजरें अब सिर्फ बाउंड्री पर थीं। 17वें ओवर की शुरुआत में उन्होंने भुवनेश्वर को बैकवर्ड पॉइंट और फिर स्क्वायर लेग की दिशा में 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। गेंदबाजी में कोई असर नहीं दिख रहा था और दिल्ली की गाड़ी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैच अब पूरी तरह से दिल्ली की झोली में था। 18 गेंदों में केवल 18 रन की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद थे केएल राहुल और स्टब्स जैसे 2 सेट बल्लेबाज। आरसीबी के लिए अब सिर्फ एक करिश्मा ही मैच को पलट सकता था, लेकिन अगला ओवर लेकर आए यश दयाल पर केएल राहुल कुछ और ही मूड में थे। उन्होंने जैसे तय कर लिया था कि अब ये खेल यहीं खत्म करना है। ओवर की शुरुआत में ही राहुल ने जोरदार शॉट्स लगाए, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का, फिर एक जोरदार पुल शॉट से चौका। राहुल ने मैच को जैसे अपनी मुट्ठी में भर लिया हो। 17.5 ओवर में ही दिल्ली ने 164 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और एक तरफा लग रहे इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। केएल राहुल की ये पारी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। 53 गेंदों में 93 रन, जिसमें 7 चौके और 6 लंबे छक्के शामिल थे। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 23 गेंदों में 38 रन बनाकर उनका भरपूर साथ निभाया। दिल्ली के इस जबरदस्त रनचेज ने आरसीबी को पूरी तरह चौंका दिया और ये जीत उनके सीजन की सबसे यादगार जीतों में से एक बन गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस हार की वजह क्या है और दिल्ली की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।